यूरोप दुनिया का वो हिस्सा जिसे लोग आधुनिकता में, लग्जरी में और हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल में एक बेंच मार्क मानते हैं, जहां की सड़कों से लेकर ट्रांसपोर्ट तक, हेल्थ सिस्टम से लेकर ह्यूमन डेवलपमेंट तक हर चीज जिसे भी आप देखेंगे वो दुनिया में बेंच मार्क कहा जाता है। यानी वो पैमाना जो वाकई शानदार है। यूएन की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में यूरोप के कई देश लगातार दुनिया के टॉप 20 देशों में शामिल रहते हैं। ओईसीडी की रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूरोप के ज्यादातर देशों में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स दुनिया में सबसे बेहतर मानी जाती है। साफ सुथरे शब्दों में कहें, साफ सुथरे शहर, व्यवस्थित जीवन, टेक्नोलॉजी से लैस इंफ्रास्ट्रक्चर और आरामदायक मौसम, यही यूरोप की पहचान रही है। लेकिन आज वही यूरोप गर्मी से तड़प रहा है। कुछ दिन पहले तक जिन शहरों को लोग पोस्ट कार्ड परफेक्ट कहते थे, पोस्ट कार्ड परफेक्ट एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल किसी जगह की खूबसूरती, उसकी साफ सफाई और बेहतरीन माहौल के लिए किया जाता है। यानी ऐसी जगह जो इतनी सुंदर दिखे कि उसे पोस्ट कार्ड पर छापा जा सके। सोचिए, उन्हीं यूरोप के शहरों में लोग अब राहत के लिए फव्वारों में कूद रहे हैं। फ्रांस हो, स्पेन हो, इटली हो और ग्रीस जैसे देशों में सड़कों पर गर्म हवाएं चल रही हैं। बीच पर इतनी भीड़ है कि जगह कम पड़ रही है। कई शहरों में लोग दिन के समय घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। और ये कोई मामूली गर्मी नहीं है, बल्कि यूरोप के इतिहास की सबसे खतरनाक हीट वेव में से एक मानी जा रही है। यूरोपियन क्लाइमेट एजेंसियां और कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट्स बताती हैं, ये लगातार चेतावनी दे रही हैं कि यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होता महाद्वीप बन चुका है। पिछले कुछ सालों में यहां तापमान नॉर्मल एवरेज से कई डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। 2023 और 24 की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दक्षिणी यूरोप के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था। स्पेन, इटली और ग्रीस में जंगलों में जो आग की घटनाएं बढ़ी हैं, वो इनमें से एक गंभीर विषय है। जबकि फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में हीट अलर्ट जारी करने पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यूरोप कभी ऐसी गर्मी के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए ये आज वहां एक सबसे बड़ा चिंता का विषय बन गया है। यूरोप के लोगों के लिए गर्मी सिर्फ मौसम नहीं है, बल्कि अब एक नई और असहज हकीकत बनती जा रही है। क्योंकि जिस कॉन्टिनेंट की पहचान दशकों तक ठंडी हवाओं, हल्की धूप और आरामदायक मौसम से होती थी, वहां अब तापमान ऐसे लेवल पर पहुंच रहा है जिसकी कल्पना तक वहां के लोग पहले नहीं करते थे। मतलब उनके लिए तो ये बिल्कुल नया है। हम हमारे यहाँ तो 40-43 डिग्री में अचार पापड़ बनाते हैं, लेकिन वहां के लोगों का 28 और 30 डिग्री में ही पापड़ बन जाता है। जरा सोचिए, लंदन जैसे शहर में जहां गर्मियों में नॉर्मल टेम्परेचर अक्सर 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता था, वहां अब कई बार तापमान 35 डिग्री के पार जा रहा है। पेरिस, जहां आमतौर पर गर्मियों में 22 से 25 डिग्री तापमान रिकॉर्ड होता था, हमारे यहाँ तो कहा जा रहा है कि एसी का नॉर्मल टेम्परेचर 22 से 25 होना चाहिए, वहां हीट वेव के दौरान 40 डिग्री तक का तापमान दर्ज किया गया है। जर्मनी के बर्लिन में सामान्य गर्मी 23 से 26 डिग्री मानी जाती थी, लेकिन अब वहां भी 38 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। स्पेन और इटली जैसे दक्षिणी यूरोपीय देशों में तो कई इलाकों में 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अब भारत के लोगों को यह तापमान शायद सामान्य लगे। शायद क्यों, हम तो रह रहे हैं 48 में भी, क्योंकि कल ही राजस्थान के गंगानगर में 48 डिग्री का रिकॉर्ड तापमान दर्ज हुआ है। क्योंकि यहां कई शहरों में हर साल 45 डिग्री तक गर्मी पड़ती है। लेकिन फर्क सिर्फ तापमान का नहीं है, क्योंकि फर्क आदतों का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जीवन शैली का है। यूरोप के ज्यादातर देशों में घर इस तरीके से डिजाइन किए गए थे कि वे ठंड को अंदर जाने से रोक रहे हैं। मोटी दीवारें हो, छोटी खिड़कियां सिस्टम है, इंसुलेटेड बिल्डिंग्स हैं, बंद कमरे हैं, ताकि सर्दियों में हीट बची रहे। लेकिन यही डिजाइन गर्मियों में हीट ट्रैप बन रहा है। गर्म हवा अंदर आने के बाद बाहर निकल ही नहीं पा रही है और घर भट्टी जैसे महसूस हो रहे हैं। बीबीसी और रॉयटर्स की कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूरोप के बहुत बड़े हिस्से में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल एशिया और अमेरिका के मुकाबले बेहद कम रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए के मुताबिक यूरोप के कई देशों में घरेलू एसी की पहुंच लंबे समय तक 20% से भी कम रही है। ये बात बिल्कुल सच है कि ब्रिटेन और जर्मनी के ज्यादातर घरों में दशकों तक एसी लगाने की जरूरत महसूस ही नहीं हो पाई, क्योंकि वहां की जलवायु सामान्य रूप से ठंडी थी और संतुलित मानी जाती थी। लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं।
कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस और वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स लगातार चेतावनी दे रही हैं कि यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बन चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज के कारण हीट वेव्स अब ज्यादा लंबी, ज्यादा बार और ज्यादा खतरनाक हो रही हैं। यूरोप में समस्या सिर्फ ये नहीं है कि तापमान बढ़ रहा है, बल्कि ये है कि वहां के लोग इस तरह की गर्मी के लिए तैयार ही नहीं थे। वहां के लोगों के लिए सामान्य तापमान से सिर्फ 2 या 3 डिग्री ज्यादा बढ़ना भी परेशानी पैदा कर देता है, क्योंकि वहां का शरीर, घर, पब्लिक सिस्टम, पूरी जीवन शैली ठंडे मौसम के हिसाब से बनी हुई है। अब हालात यह है कि यूरोप में एसी की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। कई देशों में कूलिंग सिस्टम की मांग अचानक बढ़ गई है। लोग पोर्टेबल एसी खरीद रहे हैं, घरों में नए वेंटिलेशन सिस्टम लगवा रहे हैं और हीट प्रोटेक्शन को लेकर सरकारें अब नई नीतियां बनाने पर मजबूर हो रही हैं। यानी जिस यूरोप को दुनिया कूल क्लाइमेट जोन कहती थी, वहां अब गर्मी सिर्फ असुविधा नहीं है, बल्कि एक उभरता हुआ संकट बन चुका है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव्स पहले के मुकाबले ज्यादा लंबी, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा बार आने लगी है। वैज्ञानिकों का तो कहना है कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान ने यूरोप की पारंपरिक जलवायु को अस्थिर कर दिया है। समुद्र का बढ़ता तापमान, सूखा, कम बारिश और अर्बन हीट इफेक्ट, ये सब मिलकर यूरोप को हीट ट्रैप में बदल रहे हैं। 2022 में लैंसेट जर्नल में पब्लिश एक रिपोर्ट ने, एक रिसर्च ने दावा किया कि सिर्फ यूरोप में हीट वेव की वजह से हजारों लोगों की मौत हुई थी। सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पे पड़ा, बच्चों पे पड़ा और उन लोगों पर पड़ा जिनके घरों में कूलिंग सिस्टम नहीं था। वैज्ञानिकों ने साफ कहा कि अगर क्लाइमेट पॉलिसीज मजबूत नहीं हुई तो आने वाले वर्षों में यूरोप की गर्मी और घातक हो सकती है, जिसका असर अभी से दिखना शुरू हो गया है। यानी जिस यूरोप को दुनिया कंफर्ट जोन मानती थी, वहां अब लोग ठंडक पाने के लिए, गर्मी में राहत पाने के लिए पानी में उतरने को मजबूर हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है कि अगर दुनिया का सबसे विकसित हिस्सा क्लाइमेट क्राइसिस से नहीं बच पा रहा है, तो आने वाले समय में बाकी दुनिया का क्या होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर यूरोप इतना गर्म क्यों हो रहा है। क्या यह सिर्फ एक नॉर्मल मौसम चेंज है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा क्लाइमेट संकट छिपा हुआ है। दरअसल साइंटिस्ट का मानना है कि यूरोप में बढ़ती गर्मी कोई अचानक से नहीं हुई है, बल्कि कई सालों से बन रही एक गंभीर क्लाइमेट चेन रिएक्शन का हिस्सा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग, यानी पृथ्वी का लगातार बढ़ता गर्म टेम्परेचर। नासा, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO और कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, ये सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ऐसे ही ये नए नए आंकड़े हर दिन देते भी जा रहे हैं, ये कहते हुए कि हमारे यहाँ से छोड़ी जा रही ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी के तापमान को लगातार बढ़ा रही है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स जलाने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें बढ़ती जा रही हैं। ये गैसें सूरज की गर्मी को पृथ्वी के आसपास रोक लेती हैं और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट दुनिया को गर्म बना रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि असर सबसे ज्यादा यूरोप पर ही क्यों दिख रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बन चुका है। यूरोपियन एनवायरमेंट एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दशक में यूरोप का तापमान वैश्विक औसत यानी वर्ल्ड एवरेज टेम्परेचर से लगभग 2 गुना रफ्तार से आगे बढ़ा है। इसका एक बड़ा कारण आर्कटिक रीजन के आसपास तेजी से बर्फ पिघलना भी माना जा रहा है। असल में आर्कटिक की बर्फ सूरज की किरणों को वापस अंतरिक्ष में भेजने का काम करती थी, लेकिन अब बर्फ कम हो रही है और समुद्र ज्यादा गर्मी सोख रहा है। इससे पूरी क्लाइमेट सिस्टम अस्थिर हो रही है और इसका असर यूरोप के मौसम पर साफ दिख रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है हीट डोम इफेक्ट। हीट डोम इफेक्ट यानी ऐसा सिस्टम जिसमें गर्म हवा किसी ढक्कन की तरह एक इलाके के ऊपर फंस जाती है, जिससे गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती और इसी कारण से लगातार वहां का तापमान बढ़ता जा रहा है। हाल के सालों में यूरोप में कई बार ऐसा पैटर्न देखने को मिला है, जहां कई देशों में लगातार कई दिनों तक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है। अब इसमें जुड़ता है एक और खतरा, जिसका नाम है ड्रॉट यानी सूखा। यूरोप के कई हिस्सों में बारिश कम हो रही है, नदियों का वाटर लेवल घटता जा रहा है और मिट्टी सूखती जा रही है। जब जमीन में नमी कम होती है और धरती सूरज की गर्मी को ज्यादा तेजी से सोखने लगती है, इससे तापमान और बढ़ जाता है, यानी गर्मी खुद ही गर्मी पैदा करने लगती है। इसी के साथ अर्बन हीट इफेक्ट यूरोप के बड़े शहरों को और ज्यादा गर्म बना रहा है। पेरिस, मैड्रिड, रोम और बर्लिन जैसे शहरों में कंक्रीट, ट्रैफिक, मशीनें और कम हरियाली रात में गर्मी को रोक कर नहीं रख पा रही है। सोचिए, तब जब मौसम का तापमान माना जाता है कि कम रहता है रात के वक्त, इसीलिए कई शहरों में रात का तापमान भी असामान्य रूप से ऊंचा बना रहता है।
वैज्ञानिकों ने बार बार चेतावनी दी है कि अगर कार्बन एमिशन कम नहीं किए गए तो आने वाले सालों में यूरोप की हीट वेव्स और ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। लैंसेट और आईपीसीसी जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज अब भविष्य का खतरा नहीं है बल्कि वर्तमान की वास्तविकता बन चुका है। यानी यूरोप की यह गर्मी सिर्फ मौसम की खबर नहीं है बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है, एक रेड अलर्ट है कि क्लाइमेट क्राइसिस अब किताबों और कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसका असर अब सीधे लोगों की जिंदगी, शहरों पर, सिस्टम पर दिखने लगा है। अब इस बढ़ती गर्मी का असर यूरोप सहित पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आपके साथ मैं हूं वात्सल्य, सारथी का सौदन, और कैमरे के पीछे मेरे साथ थे दीपक जी। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम के पेज को भी और देखते रहिए कड़क।